नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाला था कि सरपंच और पंच की शक्तियाँ क्या है, सरपंच और पंच का पावर क्या है, उनका अधिकार क्या है, सरपंच और पंच के अधिकार क्षेत्र में कितनी धाराएं आती है, सरपंच और पंच मुकदमों में क्या निर्णय पारित कर सकते हैं, कितना उन्हें न्यायालयों के द्वारा मान्य किया गया है। इन्हीं सब विषयों पर हमने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वह वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें हमसे पूछा गया कि सर, आप जो है कि सरपंच और पंच का पावर, अधिकार क्षेत्र और वित्तीय अधिकार के बारे में हमको जानकारी दीजिए। तो सरपंच को क्या वित्तीय अधिकार है, इसके संबंध में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पंच का काम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमसे बहुत सारे जो हैं कि बिहार के निर्वाचित पंच के पद पर जो व्यक्ति हैं, उन लोगों ने कमेंट के माध्यम से यह जानना चाहा है कि पंच का कार्य क्या होता है। तो बहुत ही कम समय में आपको हम सारी बातों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपको हम अब बताते हैं सरपंच के बारे में। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सरपंच न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। सरपंच जो होते हैं, न्यायालयों का संचालन करने वाले न्यायाधीशों की तरह एक न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, जिनके पास जो है कि न्यायिक शक्तियाँ होती है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की 40 धाराओं में निर्णय पारित करने का अधिकार सरपंच के पास होता है। किंतु सारे अधिकार सिर्फ सरपंच के पास ही नहीं होता है। न्यायपीठ का गठन करके ही किसी वाद में निर्णय को पारित किया जा सकता है और न्यायपीठ के सदस्य निर्वाचित पंच होते हैं। सभी जो पंच होते हैं, उनका एक पैनल बना होता है, जिसमें से बारी बारी हर एक मुकदमे के सुनवाई के लिए 3-3 पंचों के द्वारा कोरम पूरा होता है और 4 पंचों को मिलाकर एक जो है कि न्यायपीठ का गठन किया जाता है, जिसमें एक महिला पंच होती है। चूँकि महिला पंच को रखना अनिवार्य किया गया है बिहार पंचायत राज एक्ट में, जिसमें जो है कि 2 पंच दोनों पक्षकार मनोनीत करते हैं और 2 पंच सरपंच महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें एक महिला पंच और 4 पंचों का एक न्यायपीठ होता है जो कि निर्णय पारित करता है। इस न्यायपीठ के अध्यक्ष सरपंच महोदय होते हैं। ये तो हुई दोस्तों की सरपंच की शक्तियों के बारे में हमने बताया कि 40 धाराओं में मुकदमे का निष्पादन सरपंच और पंच करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन लोगों का और अधिकार क्या होता है और क्या इनको वित्तीय पावर दी गई है, तो उसे भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पंच जो होते हैं वे अपने वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। चूँकि अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं और उपाध्यक्ष के पद पर जो वार्ड क्रियान्वयन समिति, जो कि नल जल और गली नाली और वार्ड विकास का कार्य कराती है ग्राम पंचायत, उसके जो है कि उपाध्यक्ष के पद पर पंच को पदेन सदस्य बनाया गया है। पंच के निर्वाचित सदस्य ही उसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इन लोगों का जो है कि वित्तीय अधिकार क्या है, तो सरपंच को प्रत्येक वर्ष अभी तक प्रत्येक वर्ष पंचम वित्त आयोग से 50,000 रुपये सालाना मुहैया सरकार कराती है, जो समय इनके खाते में आ जाता है। यह पैसा जो है कि सरपंच के विवेक पर होता है कि वे कहाँ खर्च करें। सरपंच स्वयं इस पर राशि को निकालते हैं और स्वयं इस राशि को खर्च करते हैं। इसके अलावा सरपंच को 2,500 रुपये मानदेय भी मिलता है और पंच को अभी तक 500 रुपये मानदेय दिया जाता है। किंतु आने वाले दिनों में ऐसा पता चल रहा है कि पंच को भी 1,000 रुपये से अधिक मानदेय देने की योजना सरकार बना रही है, जिसे बहुत जल्द ही लागू कर सकती है, जिसका लाभ वर्ष 2021 में जीते हुए सभी ग्राम कचहरियों के पंच को मिल सकता है। अभी फिलहाल 50,000 रुपये जो राशि आती है, उसे पंच और सरपंच ही मिलकर अपने विवेक के अनुसार उपस्कर के मद में उपस्कर के खरीद और रख रखाव करने के लिए मानदेय के अलावे पंचम वित्त आयोग से प्रत्येक वर्ष सरपंच के खाते में 50,000 रुपया सरकार देती है, जिसमें बढ़ोतरी किया जा सकता है। तो यह वित्तीय स्थिति है सरपंच और पंचों की। अब आगे आपको हम बता दिए चलते हैं कि सरपंच और पंच को
न्याय पगड़ी सरकार मुहैया करवा चुकी है। पहले ही सरकार के द्वारा सभी सरपंच को न्याय पगड़ी का आवंटन किया जा चुका है। अब सुनने में आ रहा है कि सरपंच और पंचों के लिए ड्रेस कोड लागू करके सरकार सभी को ड्रेस मुहैया करवा सकती है और साथ ही सभी को नए सिरे से नए नए न्याय पगड़ी का भी आवंटन कर सकती है, जिसमें जो है कि सभी पंच और सरपंच इसका लाभ ले सकते हैं और इसका लाभ उनको मिलना तय है। दूसरी जो घोषणा निकलकर हम लोगों ने पता किया, हमारे सूत्रों ने बताया, तो पंचायती राज विभाग के सूत्रों के द्वारा हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि पशुपालन और सड़कों का रख रखाव के साथ डेयरी उद्योग का भी देखभाल और क्रियान्वयन पंचायतों में करने का अधिकार सरपंच को मिल सकता है। क्योंकि पशुपालन विभाग जो है कि अभी तक मुखिया के पल्ले थी और मुखिया ही इसके लिए गांवों में पशु शेडों का निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो है कि साधन और राशि मुहैया करवाकर पशु शेडों का निर्माण करवाते आए हैं। लेकिन अब जो नए सिरे से ग्राम कचहरियों का गठन हुआ है, उसमें सरपंच लोगों को यह पशुपालन विभाग जो है कि सरकार आवंटित कर सकती है, जिसके तहत सरपंच और पंच गांवों में पशुपालकों को जो है कि पशु शेड निर्माण हेतु राशि का आवंटन आने के बाद उन्हें मुहैया करवाने का काम सरपंच और पंच करेंगे। साथ ही गांवों में सड़कों की रख रखाव और देखभाल का कार्य भी सरपंचों को और पंचों को देने की बात कही जा रही है। ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सड़कें बनती हैं सरकारों के द्वारा, उस सड़कों के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए जो है कि आवंटन होते हैं। यह राशि अब सरपंच के माध्यम से खर्च किए जाने की योजना सरकार बना चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा सकता है कि सरपंच और पंच लोग गांवों में जो सड़कें हैं उसके रख रखाव के लिए प्राप्त राशि का व्यय स्वयं करना शुरू करेंगे और उन्हीं के माध्यम से सड़कों का रख रखाव और जो है कि मेंटेनेंस का कार्य होगा। इसके लिए वे चेक काट कर एजेंसी को देंगे और उन्हीं के हस्ताक्षर से राशि जो है कि व्यय होगी। जैसे कि वार्ड क्रियान्वयन समिति गांवों में नल जल और गली नाली के साथ साथ 7 निश्चय की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, उसी प्रकार वार्ड पंच और सरपंच भी अब सड़क मरम्मती कार्य के साथ पशुपालन और डेयरी का कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों में करेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी खबर है जो कि सरपंच और पंचों के पक्ष में आ रही है और पंचायती राज विभाग के सूत्रों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। तो दोस्तों, आपने जाना कि सरपंच और पंच को क्या वित्तीय अधिकार है और क्या वित्तीय अधिकार भविष्य में मिल सकता है। अभी हम आपको थोड़ा सा बताने का कार्य करेंगे कि सरपंच और पंच जो होते हैं उनका जो ग्राम कचहरी ग्राम न्यायालय होता है, उसमें भी जो है कि जज साहब जो जिला के होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह कचहरी आता है। इसलिए जज साहब के द्वारा सरपंचों का मॉनिटरिंग और सरपंचों का देखभाल और ग्राम कचहरी के कार्यों की समीक्षा भी आने वाले दिनों में की जाएगी और इसके लिए जज साहब स्वयं ग्राम कचहरियों में जाएंगे और ग्राम कचहरी से अभिलेखों का मांग करके स्वयं ग्राम कचहरी के वाद और मुकदमों की स्थिति को देखेंगे और सरपंचों को उचित सलाह देंगे। इस प्रकार सरपंच और पंचों का जो है कि अधिकार का दायरा पूरे बिहार में बढ़ जाएगा और इनके मान सम्मान में वृद्धि के साथ साथ इन लोगों का जो है कि पावर का एहसास भी इन्हें होने लगेगा। चूँकि पिछले दिनों जो ग्राम कचहरियाँ गठित हुई थी और चुनाव हुए थे, उसमें जो है कि जिला न्यायालय के द्वारा और जज साहब के द्वारा कोई रुचि नहीं लिए जाने की वजह से ऐसा लगता था कि सरपंच और पंचों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार जो है कि लगातार ग्राम पंचायतों को अधिकार और दायित्व सौंपने के लिए प्रयास करती रही है और इसी प्रयास में सरकार ने अब पूरे डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से ग्राम कचहरियों का जो है कि संचालन करवाने का फैसला किया है, जो कि बहुत अच्छा खबर है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो और ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम जो है कि जो भी वीडियो डालें उसे आप समय पर देख सकें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।